हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में क्यों ये जो बलदाऊ जी की जो जन्मदिन श्रावण पूर्णिमा में मना रहे हैं, ये कई लोगों की प्रश्न है। जब ब्रज क्षेत्र में विशेषकर ब्रजवासी यहाँ बलदाऊ छठी नाम में भाद्र मास की शुक्ल पक्षीय षष्ठी तिथि को मना रहे हैं और मानते भी, जो गर्ग संहिता में वर्णन किया गया। गर्ग संहिता को देख करके सभी लोग यहाँ ब्रजवासी विशेषकर पुष्टि मार्ग की वैष्णव लोग जो है यहाँ ब्रज में रहते हैं, ये बलराम षष्ठी रूप में, बलराम छठी रूप में ऐसे ही मानते हैं, कहते हैं दाऊ जी छठी मानते और मनाते हैं, इस तिथि को मानते हैं। किंतु इस्कॉन में क्यों बलराम पूर्णिमा को पूर्णिमा तिथि में, इसकी पहले जन्माष्टमी पहले से ही यहाँ मना देते हैं? इसका शास्त्र प्रमाण क्या है? ये प्रश्न सभी के मन में जिज्ञासा हुए यहाँ है। वो कई लोग प्रश्न पूछते हैं और मेरे को कल से भी फ़ोन कर रहे थे, आज भी फ़ोन किए कर रहे कि भक्त भी, प्रभु जी बताइए इसके लिए क्या है, कौन सा शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है, कहाँ वर्णन है। मैं इसी शास्त्र को ढूंढते हुए किसी भक्तों से पूछा हूँ क्या क्या इसका मत, इसका रहस्य क्या है, क्यों इसको मनाता है, और वो सलूशन आप लोगों के सामने में उपस्थापन करने के लिए जा रहा हूँ। क्यों मना रहे, इसको मान रहा है, ये दाऊ जी छठी और ये इधर क्या भेद भी, सर बलराम पूर्णिमा इधर क्या भेद रहता है, क्यों है, ये सब वर्णन जो भक्तों से पूछा, जो शास्त्र में लिखा गया वो बात आप लोगों के सामने बताऊंगा। आप पूरा वीडियो आप जानकारी करिए लीजिए। यदि ब्रज की इतिहास देखा जाए, ये ब्रज की था भगवान चैतन्य महाप्रभु की पहले ब्रज में प्राय तो यहाँ जो लीला स्थलियों पूरी लुप्त अवस्था में था। ये कोई भी फेस्टिवल, पूजा पद्धति सब कुछ मुसलमान आने के बाद में बंद हो चुका था। कोई विधि विधान नियम कानून कुछ नहीं था, पूरी जंगल ऐसे पड़ गया था। यहाँ की जो ब्रज की जो क्षेत्र में जो भगवान के पूजक थे, सेवा करने वाले थे, विग्रह थे, मंदिर को तोड़ ताड़ी दिए थे और यहाँ से भाग गए थे, ब्रज छोड़ के भाग गए थे। पुजारी मंदिर छोड़ के भाग गए थे कि परंपरा ब्रज की पूरी खत्म हो गया था। और कौन सा वन किधर था, कौन सा मंदिर क्या था, वो किसी को पता भी नहीं था। भगवान चैतन्य महाप्रभु आने के बाद में ब्रज की पुनः स्थापना करा गया, मंदिर बना गया, घाट कुंड बना गया, जो राधा कुंड देख रहे हैं, श्याम कुंड देख रहे हैं, कि मानसरोवर देख रहे हैं, कि सॉरी आपको पावन सरोवर देख रहे हैं, कि मानसी गंगा देख रहे हैं। ये जो ब्रज की जो ये देख रहे हैं, जैसे मथुरा में कई घाट बना हुआ, जैसे विश्राम घाट वगैरह दिख रहे हैं, कि केसी घाट वृंदावन सब देख रहे हैं, घाट जो बना हुआ। ये सभी गोस्वामी लोग जो षड गोस्वामी आए, ये सब पुनः स्थापन करा गया और मंदिर पूजा विधि विधान को चलने लगा। ब्रज की पुनः ये किया गया। किंतु 1000 साल के इतिहास से देखा जाए, 1000 साल में क्या चल रहा था वो भी इतिहास आपको मिलेगा नहीं यहाँ। किंतु दक्षिणी भारत में जैसे श्री संप्रदाय की, जगन्नाथपुरी की, कि तिरुपति बालाजी की, कि वहाँ त्रिवेंद्र में जो अनंत पद्मनाभ मंदिर है हो, कि गुरुवाई मंदिर हो, कि ये मंदिर 1000 साल के इतिहास से चल रहा है, 1000 साल परंपरा चली आ रहा है। वहाँ पूजा पद्धति क्या चल रहा था, ये सब विचार करने के देखा जाए तो तभी बलराम षष्ठी पूजा पद्धति पूर्णिमा तिथि में हो रहा है, आज तक चल रहा है। जगन्नाथपुरी में 1000 साल से चल रहा है। वहाँ मुसलमान जाकर की पूजा पद्धति इतना, जैसे ब्रज को मैंने क्षतिग्रस्त किए थे, वहाँ इस तरह क्षतिग्रस्त नहीं किए थे, और पूजा पद्धति चल रहा है ऐसा ही। वहाँ अटैक हुआ किंतु इस प्रकार बंद नहीं हुआ, 1000 साल से कंटिन्यू कर चल रहा है। अब वहाँ पद्धति, पूजा पद्धति से तिरुपति बालाजी जाए, रंगजी मंदिर जाए, कि अनंत पद्मनाभ मंदिर जाए, कहाँ भी जाए, कि जगन्नाथपुरी मंदिर जाए, सभी 1000 सालों से बलराम जयंती उत्सव मना जा रहा है। श्रावण पूर्णिमा बलराम जयंती रूप में उत्सव माना जा रहा है।
ये परंपरा चल आ रहा है। किंतु शास्त्रों में देखा जाए, किसी पुराण में शास्त्र में ऐसे ही ठोस प्रमाण देखा नहीं जाता है। किंतु जीव गोस्वामी जो वो लिखते हैं, गोपाल चंपू लिखते हैं, गोपाल चंपू लीला में वो बलराम जयंती के उत्सव को श्रावण पूर्णिमा में लिखे वर्णन किए। अब गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी जो लिखते हैं, कहते हैं मैं जो लीला को दर्शन करता हूँ वही लीला को लिख रहा हूँ, वो साक्षात लीला दर्शन करके लिखते हैं। अब गौड़ीय परंपरा के वो आचार्य हैं, उन्होंने इसको स्थापित करते, जो पूरी भारतवर्ष में जो पालन किया जा रहा है, जो 1000 सालों से परंपरा चल आ रहा है, और उसको ही उन्होंने वर्णन करते वो लीला को भगवान की बलराम जी की जन्म पूर्णिमा तिथि में हुआ। किंतु गर्ग संगीता में वो लीला छठी में वर्णन किया गया। उसी के हिसाब से पुष्टि मार्ग के वैष्णव जो ब्रज में रहते हैं वो लोग पालन करते हैं, विशेषकर पुष्टि मार्ग के वैष्णव लोग यहाँ उसको पालन कर रहे हैं, और उसी हिसाब से ब्रज क्षेत्र में ये इलाके में होता है। किंतु और जगह पर नहीं है, किसी जगह पर यह क्षेत्र में नहीं है। दाऊदी छठी रूप में माना जाता है, बलराम जी की जन्मतिथि रूप में केवल उसमें। किंतु अलग जितना वैष्णव परंपरा में देखा जाता है, जो 1000 साल की परंपरा चलिए आ रहा है, वो बलदाऊ जी का जन्मतिथि श्रावण पूर्णिमा में मनाया जाता है। और उसको ये परंपरा गौड़ीय परंपरा जीव गोस्वामी जो लिखे परंपरा में आचार्य लोग पालन किए, सभी परंपरा 1000 साल से जो परंपरा चलिए आ रहा है, और वो इस्कॉन उसको ही फॉलो करता है। इस्कॉन कोई अलग नहीं, गौड़ीय परंपरा से वो अलग नहीं है। अब आज भी गौड़ीय परंपरा में जितना मंदिर है, केवल इस्कॉन नहीं, सभी बलदाऊ जी का जन्मतिथि को ये श्रावण पूर्णिमा में मना रहे हैं, इस्कॉन उसको मनाता है। इस्कॉन कोई अलग नहीं परंपरा नहीं बनाए कि अलग इसको नियम बनाए नहीं, जो परंपरा 1000 साल से चलिए आ रहा है। और जीव गोस्वामी इसको वर्णन किए इसमें, इसीलिए इस्कॉन मनाता है। यदि आपको वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।